और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बात करेंगे दिल्ली की, क्योंकि राजधानी में आतंकवादियों को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। 26 जनवरी से पहले अलर्ट है और देश की सुरक्षा एजेंसियां भी चौकन्ना हो गई हैं। खुफिया विभाग ने दिल्ली पुलिस को इनपुट दिए हैं। बांग्लादेश के रास्ते भारत में आतंकी घुस सकते हैं। पाकिस्तान में आतंकवादियों को ट्रेनिंग मिली हुई है। जैश और लश्कर ने बांग्लादेश में ट्रेनिंग कैंप खोल दिए हैं। आतंकवादी कैंप में आईएसआई के अफसर भी जाते हैं, सूत्र ये बता रहे हैं। इनपुट मिलने के बाद दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। 26 जनवरी से पहले देश के खुफिया विभाग ने दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को बड़े इनपुट दिए हैं कि पाकिस्तान में ट्रेंड किए गए आतंकवादी बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुस चुके हैं। हालांकि खुफिया विभाग ने ये नहीं बताया है कि आतंकवादी कहां हैं और कितने आतंकी हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी की ओर से जानकारी दी गई है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ने बांग्लादेश में अपने आतंकी कैंप खोले हैं और इन कैंप में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के अफसर भी जाते हैं। इन आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी गई है, बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसे हैं। कंसल्टिंग एडिटर यूसुफ अंसारी इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। यूसुफ जी, आतंकवादियों का टारगेट दिल्ली है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से चौकन्ना है। जो इनपुट सामने आ रहे हैं, 26 जनवरी से पहले एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है आतंकवादी, और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से पूरी ट्रेनिंग मिली है और बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसे हैं। जी वंदना, आपने बिल्कुल ठीक बताया है। खुफिया विभाग से इनपुट आया है दिल्ली पुलिस को कि बांग्लादेश के रास्ते आईएसआई के ज़रिए ट्रेंड किए गए आतंकवादी भारत में घुसे हैं। और बांग्लादेश की सरहद का रास्ता इसलिए चुना गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर में सरहद पर और एलओसी पर सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है। यहाँ से घुसपैठ लगभग नामुमकिन हो गई है। तो शायद आईएसआई बांग्लादेश के रास्ते से वहाँ से जो जानवरों की तस्करी करने वाले लोग हैं या ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले लोग हैं, उनके साथ साठगांठ की खबरें हैं। इस तरह का इनपुट है कि उनके साथ साठगांठ करके आतंकवादियों को भेज बदलकर भारत में प्रवेश कराया जा रहा है। और जहां तक टारगेट की बात है, हालांकि इस बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है कि ये आतंकवादी कब घुसे हैं, कितने हैं, इनकी संख्या क्या है। लेकिन इनके टारगेट के बारे में अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सिर्फ दिल्ली इनका टारगेट नहीं है। दिल्ली के अलावा अयोध्या का राम मंदिर और जम्मू कश्मीर का रघुनाथ मंदिर वगैरह भरी इनके टारगेट पर है। और कल ही दिल्ली में कुछ वांटेड आतंकवादियों की सूची के फ़ोटो दिल्ली पुलिस ने जारी किए थे और लोगों से अपील की थी कि अगर कोई कहीं दिखता है तो उसकी जानकारी पुलिस को दी जाए। पुलिस काफ़ी सतर्क है। कर्तव्य पथ से लेकर लाल किले तक 10,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं। और इसके अलावा मल्टी लेयर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो दिल्ली में की गई है। हर साल 26 जनवरी पे की जाती है। इस बार सुरक्षा के खतरों को देखते हुए सिक्योरिटी ज़्यादा टाइट की गई है। फ्रिस्किंग बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। मेट्रो में भी फ्रिस्किंग और जो जांच है वो बहुत ज़्यादा सख्ती से की जा रही है। और हम कह सकते हैं कि जो नई तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि AI स्मार्ट ग्लासेस, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, CCTV पर वीडियो एनालिटिक्स और 1,000 से ज़्यादा कैमरे रियल टाइम ट्रैकिंग कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि गणतंत्र दिवस देश पूरे जोश और खरोश के साथ मनाए, वहाँ पर आने वाले लोग सुरक्षित रहें, इसका इंतजाम दिल्ली पुलिस और अन्य जो सुरक्षा एजेंसी हैं उन्होंने कर लिया। क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि लश्कर और जैश के आतंकवादी हैं, पूरी तरीके से ट्रेंड हैं और आईएसआई के अफसर भी उनसे मिलते रहे हैं। बांग्लादेश में इन्होंने आतंकवादी कैंप बनाए हुए हैं। तो ये बड़ी साजिश है, लेकिन इसे नाकाम करने के लिए हमारी भी पूरी तैयारी है। जांच एजेंसी चौकन्ना है, सुरक्षा बल भी अलर्ट है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो 26 जनवरी से पहले दिल्ली हाई अलर्ट पर है। हालांकि हर बार 26 जनवरी से पहले तैयारियां यहां पर दुरुस्त की जाती हैं। पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। इस बार तकनीक के जरिए भी कहा जा रहा है कि और ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था यहां पर बढ़ाई जा रही है और जिस तरीके के इनपुट मिल रहे हैं उसको लेकर और